आप नहीं मानते कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में दरार है? हो सकता है एक दरार हो, नहीं समझे, यदि मीडिया में यदि कहीं बातें आ रही है तो हो भी सकता है, लेकिन ये दरार खत्म कौन करता है, खत्म करने का प्रयास कौन करता है, ये महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की ऐलान कर दी है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। चलिए, इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत भी किए, आज फिर से बातचीत करते हैं। क्या कुछ मामला फिर से आया है? पता चल रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी आवास पर गए थे और क्या कुछ बातचीत हुआ, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। कैसे सर? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। क्या कहिएगा, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, ये भी सूत्रों से हवाले से पता चला है कि बीजेपी से भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, कल ज्योति सिंह बीजेपी कार्यालय गई थी और वहाँ जो मीडिया के साथी थे जी, उनसे स्पष्ट रूप से कही कि बीजेपी कार्यालय आए हैं जी, लेकिन बीजेपी से लड़ेंगे या एनडीए से लड़ेंगे। एनडीए में बीजेपी जदयू जो भी गठबंधन है, क्योंकि चुनाव से पहले क्लियर होगा कि कौन सा सीट किस पार्टी को कितना मिलेगा या कौन सा सीट से कौन सा पार्टी लड़ेगा। तो उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी कार्यालय में तो आए हैं, बीजेपी के साथ हैं ही, लेकिन एनडीए से हम चुनाव लड़ेंगे। मैंने ये क्लियर हो गया कि महागठबंधन से वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। तो बीजेपी से लड़े कि जदयू से लड़े कि रामविलास चिराग से लड़े कि हम हिंदू मांझी जी की पार्टी से लड़े या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लड़े, लड़ना पांचों किसी एक पार्टी से है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसका ज़्यादा झुकाव है। लेकिन जिस सीट से लड़ना चाहती है, क्या वो बीजेपी के कोटा में आता है या नहीं आता। तो ये क्लियर हो गया कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी और हमें जैसा लग रहा है कि ज्योति सिंह ही नहीं बल्कि पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, मैंने पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ेंगे, ये भी कंफर्म दिख रहा है सर। लेकिन ये इसी के बीच में देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ज्योति सिंह बीजेपी से रहेगी और पवन सिंह जदयू। क्या इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, अब उसमें है कि दोनों हो सकता है, बीजेपी से भी हो सकता है दोनों जदयू से भी हो, क्योंकि किस पार्टी से वो सीट कंफर्म होता है। ये मैंने जदयू से लड़े या बीजेपी से लड़े, दोनों पार्टी तो मैंने एनडीए का ही है, लेकिन ठीक ना। आने वाला समय में तो बदलाव होगा ना सर। हमारा है कि वो उस समय निर्णय हो पाएगा कि आखिर वो सीट किसको मिल रहा है। अच्छा। जिस सीट को पवन सिंह भी लाइक कर रहे हैं और पार्टी दे भी सके, ज्योति सिंह लाइक कर रहा और पार्टी दे भी सके, तो जिस पार्टी के तहत हो, माने ये क्लियर दोनों का हो गया है। प्रयास दोनों से बातचीत का बीजेपी से ही है, बीजेपी के ही लोग उससे मिल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों बीजेपी से चुनाव लड़े, ऐसा नहीं कि मैंने एक जदयू से लड़ेगा एक बीजेपी से। हो सकता है तो दोनों को बीजेपी से ही दोनों सीट फिट हो जाए, तो दोनों बीजेपी से ही लड़ लेगा। सर, बीच में देखा जा रहा था कि प्रशांत किशोर का खबर आया था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ज्योति सिंह को टिकट दे। क्या देखिए, प्रशांत किशोर के टीम से ज्योति सिंह की भी बातचीत हुई है, पवन सिंह की भी बातचीत हुई है, जो मीडिया में भी बातें आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों को लगता है कि अगली चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच ही में लड़ाई होगा। तो हर कोई अपनी हार जीत का माने गणित बनाता है, मैथ देखता है कि आखिर हम किस में कम प्रयास में भी जीत सकते हैं और कहाँ ज़्यादा प्रयास में भी हार की उम्मीद है। तो इन दोनों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया और भाजपा से भी लगता है सॉफ्ट कॉर्नर मिला है। मनोज तिवारी को बढ़ाया गया, बर्थडे में आप देखे होंगे कि मनोज तिवारी खूब धूमधाम से साथ में था। तो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर लाने का एक प्रयास भी शुरू हो गया। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा को कितना भाजपा समझा पाएगी या एनडीए का सभी दल समझा पाएगा, या उपेंद्र कुशवाहा को भी लगेगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह का एनडीए से आने से हमारे उम्मीदवार को भी फायदा होगा, क्योंकि राजनीति है चुनावी गणित, लाभ हानि का गणित देखा जाता है। तो जिसके कारण फायदा होगा उसको लाया जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि कम से कम चुनाव के नाम पर जो आप मीडिया पूरे सारे चैनल जो देते हैं कि भाई पवन सिंह ज्योति सिंह में दरार है, विवाद है, तो दिख रहा ना सर। तो ये दरार लगता है कि फिर से भरने जा रहा है, लेकिन अभी तो भरा नहीं ना है। पवन सिंह, देखिए ये का बयान आया, देखिए ज्योति सिंह का बयान, कहीं ना कहीं उनसे सवाल किया गया मीडिया के द्वारा कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं तो पवन सिंह क्या आपके साथ आएंगे, आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? तो इस पर तो कोई उनका बयानबाजी नहीं आया। वो तो बोले कि हम बोल दिए हम आएंगे कि नहीं। उनका पति के बारे में क्या, पति का तो आना ही है, पत्नी का जब ये चुनाव में जा सकती है काराकाट में, काराकाट लोकसभा चुनाव में जिस मेहनत से, जिस जिंदादिली से घर घर घूमी ज्योति सिंह, तो आपको कैसे लगता है पत्नी घूमी और पवन सिंह ने घूमेंगे? बड़ा स्पष्ट रूप से बता दें कि इधर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से भी मिली है, जिसमें जिनकी पत्नी जदयू से सांसद है, बेटा आरजेडी से लेकर जदयू के समर्थन में है, और आनंद मोहन जी से भी
कहीं ना कहीं पारिवारिक मुद्दे पर भी हो, राजनीतिक मुद्दे पर हो, दोनों पर बातचीत हुई होगी। और उस मुद्दे पर हमें लगता है कि आनंद मोहन जी एक बड़ा सुझाव दिए होंगे, क्योंकि ये दोनों राजपूत समाज से आते हैं, पति पत्नी राजपूत समाज से हैं। आनंद मोहन जी राजपूत समाज के एक बड़े नेता हैं, अनुभवी लोग हैं। तो हमें लगता है कि चुनाव के मुद्दे पर भी और पारिवारिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर एक लंबी बातचीत हुई है। ज्योति सिंह वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए गए थे और आशीर्वाद तो मिला ही होगा, और आशीर्वाद के बहाने कम से कम राजनीति बात भी हुई होगी। तो हमें लगता है कि राजनीति के साथ साथ दोनों एक होकर लड़ेंगे, दोनों के बारे में समाज में भी एक अच्छा मैसेज आएगा कि पति पत्नी एक होकर लड़ रहा है, दोनों के प्रति कोई भेदभाव, माने कोई विवाद नहीं है, कोई दरार नहीं है। आप विवाद नहीं कर रहे, लेकिन विवाद तो दिख रहा है सर। क्यों दिख रहा है? जब पवन सिंह के पत्नी, पवन सिंह की जब माँ कहीं ना कहीं अपनी बहू को लेकर बयान देती, जो पैसा को लेकर, कहीं ना कहीं यह जब सवाल ज्योति सिंह से पूछा गया तो वो बोले कि सबका हिसाब होगा, समय आने दीजिए। तो आपको भी जानकारी में दे दें कि पवन सिंह और उसके पत्नी ज्योति सिंह में जो खटास है बहुत जल्द मिठास में बदलने वाला है। उसके लिए जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन जी भी प्रयास में लगे हुए होंगे, और आपको बार बार हमने कहा कि 36वां महासंघ के भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि इस खटास को मिठास में कैसे बदले, और ये खटास मिठास में बदलेगा, ये आपको जानकारी में दें। और बदलेगा ही नहीं, बल्कि दोनों चुनाव भी लड़ेगा और दोनों अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगा भी। पवन सिंह के जो समर्थक है वो लगातार कर रहे हैं कि पवन जी का नाम लेकर, पवन जी के मतलब टाइटल लगाकर ज्योति सिंह अपना नेम खेम बना रही है, और इसीलिए चुनाव वो लड़ रही है। देखिए, अब समर्थक का अपनी अपनी बात है, जितनी मुंह उतनी बातें हैं। समर्थक हर तरह के लोग होते हैं। समर्थक को भी मालूम है कि ज्योति सिंह उसकी पत्नी ही है, उसमें क्या हम ये दोनों एक दूसरे को हटा के या नज़दीक करके बात करें। सच्चाई है कि पति पत्नी है, और जहाँ काफ़ी बर्तन होते हैं, थोड़ा खटपट होता है, पति पत्नी में थोड़ा बात आती है, लेकिन आपको 100% विश्वास दिला दें कि ये दोनों का संबंध खटास मिठास में बहुत जल्द बदलने वाला है, और दोनों को एकजुट करने में हमारा भी व्यक्तिगत एक बड़ा रोल होगा। क्या कहेगा सर, जिस तरह से पवन सिंह लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे, क्या ज्योति सिंह भी विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ सकेंगे? हम तो पहले ही स्पष्ट कर दिया, अब उस निर्दलीय की तो चर्चा करना ही बेकार है। बीजेपी जहां दोनों को मैंने रास्ता भी दे दिया कि भाई बीजेपी में आप आइए, और बीजेपी में आने के बाद है कि क्या गठबंधन में कौन सा सीट मिलता है, तो लोग तालमेल करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि एनडीए के ही दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब दोनों को बीजेपी किससे मिलता है कि किससे सीट मिलेगा, वो उस वक्त बताएगा कि कौन सा सीट किस पार्टी के कोटा में जाता है। तो उस पर ये सारा डिपेंड करता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इस मुद्दे पर कि पवन सिंह ज्योति सिंह का लड़ना तय हो गया है। हो सकता है कि दोनों बीजेपी से लड़े, हो सकता है कि कोई एक जदयू से एक बीजेपी से लड़े। अब कौन सा सीट किसको मिलेगा, कौन बीजेपी से लड़ेगा, कौन जदयू से लड़ेगा, ये फ्यूचर बताएगा। सर, लोकसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ पाएंगे? लगता है हर कोई लड़ता है, क्या दिक्कत है इसमें? बोला जाता है कि ऊपर ऊंचा पद छोड़कर नीचा पद पर क्यों? देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आपको जानकारी दें कि बहुत सारे सांसद हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। नहीं, गुंजन सिंह है, तो एक गुंजन भी सिंह उनके साथे हैं। तो गुंजन सिंह से हमने सवाल किया कि क्या सर, विधानसभा आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो आप भी लड़िएगा? तो वो बोले कि हम तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम लोकसभा के लड़ रहे, तो हम लोकसभा के ही लड़ेंगे। देखिए, गुंजन सिंह की अपनी मकसद हो सकता है। आपको जानकारी दें, जो विधायक बनता है, जो MLC बनता है, वही राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। जी, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए माने विधायकी ही जरूरी है, सांसद नहीं बनता है। और सांसद यदि बन भी गया तो 6 महीने के अंदर किसी न किसी जगह से उसको विधायक या MLC बनना अनिवार्य होता है, नहीं तो उसको पद से हटा दिया जाता है। इसलिए जो पद आपको लगता है कि सांसद से छोटा होगा, विधायक नहीं, विधायक बनेगा। हो सकता है विधायक बन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। देखते हैं, सांसद से रिजाइन करके सुशील मोदी है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आए थे बिहार में, और बाद में उन्होंने MLC बनाए, आगे आए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोकसभा से रिजाइन करके विधायक बनना चाहता है। तो इस मुद्दे पर बड़ा क्लियर हो जाए कि पवन सिंह भी लड़ेंगे और ज्योति सिंह भी लड़ेंगे, और लड़ना तय है। अब ये दोनों बीजेपी से लड़ेंगे कि अलग अलग लड़ेंगे, ये आपको समय बताएगा। सर, आपका दर्शक का एक सवाल है जो अंतिम में रहेगा। आप लगातार पवन सिंह पर चर्चा किए, ज्योति सिंह पर चर्चा किए। आप ही का वीडियो में कमेंट आया था कि सर कब मिलाइएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का, कि इसी तरह से आप बयानबाजी से करिएगा। देखिए, बड़ा स्पष्ट बता दें, कोई भी चीज़ें चुटकी बजाओ और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि किसी के पले पर, तो हमारा तो अभी भी मानना है कि जिस तरह की बातें आप मीडिया डाल रहे हैं, वो बातें नहीं है, वो विवाद नहीं है, वो दरार नहीं है। यदि कुछ है
तो चुटकी बजा के नहीं उस हो जाएगा। माने ये है कि एक प्रयास है। यानी आप नहीं मानते कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में दरार है? हो सकता है एक दरार हो, नहीं समझे, यदि मीडिया में यदि कहीं बातें आ रही है तो हो भी सकता है, लेकिन ये दरार खत्म कौन करता है, खत्म करने का प्रयास कौन करता है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बता दें कि यदि कुछ दरार विवाद यदि है, आपको बार बार कहा कि यदि कोई खटास है तो मिठास में बदलने का पूरी प्रयास करेंगे और वो होगा, सफल होगा। चलिए दोस्तों, तो आपने देखा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो बीच में विवाद है वो कहीं ना कहीं सर बोल रहे हैं कि ये विवाद नहीं है, ये मीडिया के द्वारा इस तरह से अफवाह फैलाया जाए। अगर है भी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों का पारिवारिक जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो, जो विवाद है वो भी समाप्त हो। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।